हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और स्टूडेंट्स, आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये बताइए कि काउंसलिंग कैसे होगी और क्या उसका प्रोसीजर है। मैं इस वीडियो में आपको एक एक बात स्पष्ट यहाँ पर अच्छे से आपको समझा दूंगा और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मैं विश्वास से आपसे कह सकता हूँ। और आप लोग बहुत अच्छे से अपने अपने जिलों को सिलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले मैं कहूंगा, जिन भी बच्चों ने कोर्स हमारा परचेस करा था और आप सिलेक्ट हुए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप अपनी पिक सेंड कर दें। और ऐसे बच्चे जिन्होंने कोर्स लिया भी नहीं है लेकिन हमारे डिक्टेशंस को लगातार किया है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में हमारा भी योगदान है, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए उनका भी योगदान है, तो आप अपनी अपनी पिक सेंड कर सकते हैं ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता चल सके कि हमारे इस प्रयास से कितने लोगों को लाभ मिला है। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग की, जो आपकी 20 तारीख को होने वाली है उसके बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी करा गया था और उसमें बताया गया है कि 20 तारीख को सभी सिलेक्टेड बच्चों को आना है। बस टाइमिंग अलग अलग है, 8 बजे है, 8:30 बजे है और 11:30 बजे है। यहां पर आप एक इंस्ट्रक्शन ये जरूर देखिएगा कि यदि कोई चयनित अभ्यर्थी उपरोक्त निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित नहीं होता है अथवा विलंब से उपस्थित होता है तो या काउंसलिंग छोड़कर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में उस अभ्यर्थी को जिले का आवंटन परीक्षा अनुभाग द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग उपरांत बचे हुए जिलों के आधार पर कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मैं आप सभी बच्चों से कहूंगा कि कम से कम, क्योंकि यहां पर जिलों की बात है, आप जिस जिले को सिलेक्ट कर लोगे वहां पर आपको वो जिला मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए जो निर्धारित समय है उस पर पहुंचिए। और सबसे अच्छा मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक दिन पहले जाइए, आसपास में कहीं पर होटल में रूम लीजिए, मॉर्निंग में आप पहुंचिए और जो एड्रेस दिया है प्रशासनिक भवन उच्च न्यायालय जबलपुर, वहां पर आप पहुंचिए। आपका जो टाइमिंग है दिए टाइम पर आप वहां पर पहुंचिए, आपको सारी जो प्रोसीजर रहेगा वो आपको बताया ही जाएगा। साथ में आप अपना एक आईडी प्रूफ लेके जाइए। देखिए, और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बच्चों के मन में रहता है टेंशन, तो आप ऐसा करिए, अपने गार्जियन आपके जो भी जा रहे हैं उनके साथ में फाइल ले जाइए। अगर उन्हें अंदर ले जाने दी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं ले जाने दी तो अपने गार्जियन को दे दीजिए या अपने जिसके भी आप साथ में जाते हैं उनको आप अपनी फाइल पकड़ा दीजिए। लेकिन यहां पर क्योंकि आईडी प्रूफ का आपका स्पष्ट कहा हुआ है फोटो युक्त मूल परिचय पत्र, तो आप वो लेकर जाइए। टाइमिंग याद रखिएगा, स्पष्ट है, वरना फिर जो जिला बचेगा फिर आपको वो मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि कम से कम भाई समय पे पहुंचे। और ये तो आपका आप लाइव बनने वाली है ना यहां से, तो एक दिन पहले ही पहुंचिए। अच्छा, अब यहां पर देखिए कि भाई आप लोगों को काउंसलिंग होगी तो किस प्रकार से आपको जिला मिलेगा, ये सबके मन में डाउट है। और अधिकांश बच्चों ने तो अपने आसपास में जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें जो जो जॉब कर रहे हैं उनसे सभी से पूछ लिया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर काउंसलिंग होती है। मैंने भी बहुत से जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं उनसे भी मैंने पूछा है, तो उनके द्वारा हमें बताया गया है कि भाई वहां पर एक स्क्रीन डिस्प्ले होती है, प्रोजेक्टर पर स्क्रीन डिस्प्ले होती है और वहां पर सारे जिलेवार दिए रहते हैं। आपके सभी जिले जितने न्यायालय होते हैं, जिलों में न्यायालय हैं, वहां पर आपको दिए हुए हैं और उनमें कितनी कितनी वैकेंसीज खाली थी उनके बारे में जानकारी दी हुई है। जैसे जैसे बच्चे सिलेक्ट करते जाते हैं वहां उन जिलों से वैकेंसीज कम होती जाती हैं। तो सर ये बात आपने हमें बता दी, अब हमें करना क्या है उसके बारे में आप बता दीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि इसमें आपको करना क्या होगा। देखिए, जो रिजल्ट्स है, स्टार्टिंग के जो कम से कम 50 बच्चे हैं इनको तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि अपने अपने मन के जिले मिल जाएंगे। जो इनको जिला चाहिए वो इनको जिला मिलेगा, क्योंकि कम से कम 2-2, 4-4, 10-10 सीटें तो हर एक जिले में मिल जाएंगी, है ना। तो उनको तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा कि कम से कम आप अपने एक मन माइंड में सेटअप करके रखें कि आपको किस जिले में जॉब करना है ना। आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में जॉब करना है या आपको जो आपका गृह जिला है वहां पर आपको जॉब करना है। फिर जिनके 20 नंबर से बाद में जिनका नाम है, 50 नंबर से बाद में भी जिनके नाम है, स्टेनो में 20 के बाद जिनके नाम है, वो थोड़ा सा कम से कम 2-3 जिलों के नाम लिख के रखें। असिस्टेंट ग्रेड 3 में जिनके 100-150 के बाद नाम है वो कम से कम 3 से 4 जिले।
और अगर जिनके नाम 200 के बाद में है या 150 के बाद में भी है, वो कम से कम 5-5 6-6 जिलों के नाम रखें कि भाई उनको कहां पर वो जॉब कर सकते हैं। क्योंकि देख लीजिए, अनरिजर्व्ड की भले ही 281 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन SC ST OBC के भी तो हैं, तो इंक्लूडिंग जब वो काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वो किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग करने वाले हैं, ये कोई आइडिया किसी को है नहीं। तो वहां पर पता चला कि आपको जिला आपको कब मिलेगा, जब आपका नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना कि फर्स्ट वाले को बाद में बुलाया जाए और यहां पर जो 130 या 140 या 150 पर उसको पहले। क्रम से बुलाया जाएगा, क्रम से बैठाया जाएगा और एक एक करके जिसका जो नंबर है, जब स्टूडेंट अपना जिला सिलेक्ट कर लेगा उसके बाद दूसरे स्टूडेंट को फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, धीरे धीरे करके बुलाया जाएगा। तो बेटर है कि आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके अपने माइंड में सोच के रखें, अपने रजिस्टर पर लिख के रखें। और एक बात और, अगर आप अपना गृह जिला सिलेक्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा जिला सिलेक्ट करने जा रहे हैं, अपने नियरेस्ट आप देख रहे हैं, तो एक चीज जरूर देखिएगा कि उसमें और उस जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें और हैं जहां पर कोर्ट लगती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता चला आपने सिलेक्ट कर लिया किसी भी जिले को और फिर उसके बाद में आपको वहां से तहसील में भेज दिया गया, तो फिर आपके लिए और भी बड़ी परेशानी बन जाएगी। इसलिए सिलेक्ट वही जिला करिएगा जिनमें कम तहसीलें हों, वरना आपको बहुत परेशानी आएगी अप डाउन करने में। पता चला आपने जिला तो अच्छा सिलेक्ट करा, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है अब तहसील में, तो थोड़ा सा ये एक देख लीजिएगा। जो भी है, गृह जिला आप सिलेक्ट करते हैं बेस्ट है, उससे अच्छा कोई भी नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब है, बेस्ट वही रहेगा। सैलरी क्योंकि आपकी जो है उसमें आपको 70% जब मिलेगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी कितनी कम सैलरी आने वाली है और उसमें आपका कैसे खर्चा चलेगा। इसलिए कोशिश करें कि अपना गृह जिला सिलेक्ट कर लें, ताकि आपका खर्चा भी बच सके और आप आराम से जॉब को भी कर सकें। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल गृह जिला ही सिलेक्ट कीजिए। किसको लगता है कि हमारा फ्यूचर छोटे जिले की जगह इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर में है, तो आप वहां का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, तो आप अपने गृह जिले को ही सिलेक्ट कीजिए। अच्छा, जिनके पास में उनका गृह जिला ना मिले, जैसे अब किसी का नाम बहुत पीछे है, मेरिट में बहुत पीछे है, तो फिर वो क्या करेगा? तो भाई पता चला कि कोई एक बच्चा, सपोज एक बच्चा ने सिलेक्ट करा कि हम सागर को सिलेक्ट करेंगे, वो गया वहां पर और उसकी जैसे जैसे काउंसलिंग का नाम आया और सागर जिले में वैकेंसी सीट ही खत्म हो गई, पहले बार उससे पहले जो बच्चे आए थे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अब उसने सोचा कि चलो सागर है, सागर के बाद में हम दमोह सिलेक्ट कर लेंगे, दमोह में भी खत्म हो गई सीट्स। अब उसने कहा कि हम विदिशा सिलेक्ट कर लें, विदिशा में भी खत्म हो गई। फिर वो क्या करेगा? तो भाई फिर देखो कि उसके बाद हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल है, बच्चे बहुत सिलेक्ट हैं, सीट्स लिमिटेड हैं जिलों में, और आप लोग बड़े ध्यान से सिलेक्ट करिएगा। 3-4 दिन जो आपके हैं अभी सब जगह पर सभी जिलों में डाल के देखिएगा एक एक करके कि भाई बड़वानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहां पर आपका भिंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका रीवा, सतना, धार, सबको एक एक करके आप नेट पर डाल के देख लीजिएगा उनके अंतर्गत कितनी कितनी तहसीलें हैं। जब आप क्लियर हो जाए कि भाई इतनी इतनी तहसीलें इन इन जिलों के अंतर्गत हैं, एक नोट बना लीजिए। आपका देखिए, ज्यादा आपको 50 जिलों का आपको पता नहीं करना है, आपको सिर्फ पता करना है जो आप 5 जिले चाहते हैं जिनमें आपको जॉब करने का मन है, उन 5 जिलों को आप सर्च कर लीजिए और उन 5 जिलों की जानकारी निकाल लीजिए कि उनके अंतर्गत कितनी तहसीलों में और कोर्ट लगती हैं। बस इतना आपने कर लिया, फिर आप उसके बाद काउंसलिंग के लिए जाइए, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि आपने काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो आपको मैंने बता ही दिया है। यहां पर स्पष्ट दिया हुआ है, देखिए, काउंसलिंग दिवस में अभ्यर्थी के पसंदीदा जिले की अनुपलब्धता मतलब अब भाई आपसे पहले किसी और ने सिलेक्ट कर लिया, वहां पर है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? इस संबंध में किसी भी प्रकार का संवाद, मतलब फिर आप अनुरोध भी करोगे तो फिर कोई काम नहीं बनने वाला है ना आपका। और एक बात और, आपने जो जिला एक बार सिलेक्ट करके और आप बाहर हो गए, फिर उसके बाद फिर आप अगर कहोगे सर मुझे अब नहीं, हमें दूसरा जिला, तो वो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए पूरा माइंड सेटअप करके रखिए कि हमें इस जिले में ही नौकरी करना है। अगर वो नहीं मिलता है तो दूसरा जिले सिलेक्ट कर लीजिए, है ना।
यहां पर इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ लीजिए क्या क्या हमें लेके जाना है। और एक बात और कि आप लोग बस देर मत कीजिएगा, टाइम से आप पहुंचिएगा। सिलेक्ट जिला बड़े ध्यान से कीजिएगा। नेट पर आप अपने 4-5 जो जिन जिलों में आप जॉब करना चाहते हैं वहां का सिलेक्ट करके तहसीलें देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि पता चला किसी जिले में 3 से 4 जगह और कोर्ट्स लगते हैं तो आप फिर परेशान हो। इसलिए अगर अपना गृह जिला है तो वहां तो 10 भी तहसीलों में कोर्ट लगती होगी तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर अदर जिले में जा रहे हैं और आप कुछ अच्छे ख्वाब लेके जा रहे हैं कि हम इस जिले में जॉब करेंगे तो हम यहाँ रहेंगे, तो वहां की तहसीलों को जरूर देख लें ताकि आपको फिर परेशानी ना हो, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप डालेंगे जिस जिले का, आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर सर्च करेंगे नेट पर, आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही में जिन भी बच्चों ने हमसे हमारा कोर्स परचेस करा था डिक्टेशन के लिए, उनको दिए गए नंबर पर आप कॉल करें और हमें बताएं। आप अपनी पिक भी सेंड करें। आपके अगर कोई और भी डाउट होते हैं तो हम वो भी क्लियर करेंगे। साथ में जिन्होंने सिर्फ हमारे चैनल से वीडियोस देखे हैं और उनको हेल्पफुल लगे हैं, वो भी अगर अपनी पिक भेजते हैं और अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भेजते हैं और सिलेक्शन में उनकी कौन सी रैंक है वो भेजते हैं, उसके बाद अगर उनका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम उसको भी क्वेरी को कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े रहे, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी बहुत बहुत गुड विशेष हैं। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।